उसको स्टडी कर रहे थे। अभी हमने क्या किया, बेसिक थ्योरम देखा, उसके बेस करोलरी देखे और करोलरी का यूज करते हुए हमने tan x cot x sec x cosec x के जो बेसिक फॉर्मुलेशंस थे उनको ऑब्टेन किया। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने बोर्ड पे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इनको सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान देना है, आपको इस कैटेगरी में सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आप देना है, आपको इस कैटेगरी में सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपको किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर आपको पुटिंग अच्छे से समझ में आया तो आप इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इजी आर्टिकल से। तो सबसे पहले आपका जो भी फंक्शन है ना, उस फंक्शन को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। एक पार्ट जिसको आप पुटिंग करोगे और दूसरा पार्ट जिससे डेरिवेटिव में एडजस्ट होना होता है। तो इसमें से मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके दूंगा, उसमें से हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है और फंक्शन जिसके हम पुट करने वाले हैं, और दूसरा पार्ट जो डेरिवेटिव में एडजस्ट होने वाला है। जिनको ये दो बातों का पता चला कि हमें किसे पुट करना है और कौन डेरिवेटिव में एडजस्ट होने वाला है, उसके लिए पुटिंग कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता हूँ। क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू आई यानी कि इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर साइन ऑफ x क्यूब इंटू dx। तो चलो आपको इसे इस तरह से ऑब्जर्व करना है कि मुझे क्या पुट करना है, तो अगर मैंने x स्क्वायर को पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा, तो मैं इसको नहीं पुट कर सकता। साइन को मैंने अगर पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस में आएगा। यहाँ पे कॉस तो है नहीं तो मैं उसे भी नहीं पुट कर सकता। मैंने अगर x क्यूब को पुट किया तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर, यानी कि ये डेरिवेटिव में एडजस्ट होता है। तो मुझे पुट क्या करना होगा, x क्यूब को। तो सिंपली आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूट x क्यूब इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें ये वेरिएबल होता है उसी में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो फिर क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, t का डेरिवेटिव क्या है, dt अपॉन dx, dx से आ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। चलो ऑब्जर्व करो, 3x स्क्वायर और dx की जगह अब क्या आएगा, dt। तो i क्या बनेगा, i चेंज होके इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या रहा यहाँ पे साइन वैसे ही रहेगा, x क्यूब की जगह t आएगा और जो मैंने राउंड किया ब्लैक पेन से उसकी जगह क्या आएगा, dt आएगा। चलो प्रॉब्लम कन्वर्ट होके इस तरह से आया। आपका प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको देखना है कि कन्वर्टिबल प्रॉब्लम का आपके पास फॉर्मूलेशन है या नहीं है। अगर नहीं होता तो आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन चेक करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या है साइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, माइनस कॉस ऑफ टी। सो यहाँ पे माइनस कॉस ऑफ टी प्लस, अब मैंने इंटीग्रेशन ले लिया तो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो प्रॉब्लम x में था उसका सॉल्यूशन t में आया। क्यों t में आया, क्योंकि मैंने पुटिंग की। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आप पुटिंग करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो आपको रिप्लेसमेंट करना भी जरूरी है। तो आप यहाँ पे t की वैल्यू को रिप्लेस करोगे, t क्या है आपका, x क्यूब प्लस c, ये आ गया आपके इंटीग्रल का आंसर। इतना आसान है, आप ध्यान दो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, प्रैक्टिस में आओ तो आपको कोई भी चीज आसान लगने लगती है। तो चलो फिर आपको सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेक स्क्वायर का आपके पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दैट इज tan ऑफ समथिंग, और समथिंग के डेरिवेटिव को आपको डिवाइड करना होगा। तो इसका आंसर बनने वाला है tan ऑफ 5x माइनस 4 अपॉन 5u प्लस c। तो चलो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है और फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, इन दोनों में से मैं आपको थर्ड नंबर का सॉल्व करके दूंगा, आपको फोर्थ नंबर का करना है। चलो कैसे करेंगे, थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू रूट ऑफ लॉग x इंटू dx। तो चलो आप पुट क्या करोगे, x को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है।
तो हम log x को अगर पुट कर देंगे तो log x को पुट करोगे तो क्या होगा, log x की जगह t आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x यहाँ पे है। तो मैं इसको पहले अरेंज करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन रूट ऑफ log x इंटू dx। तो मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, सब्सटीट्यूट log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, यहाँ पे बनेगा dt अपॉन dx, ये dx यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो अब चलो 1/x dx की जगह क्या आने वाला है, 1/x dx की जगह आने वाला है dt, log x की जगह आने वाला है t। तो आपका इंटीग्रल चेंज होके क्या बनेगा 1/√t इंटू dt। रूट ऑफ टी यानी कि क्या t⁻⁻½ dt। सो इसका पावर क्या होगा, और हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता है, क्या है 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t प्लस c। अब आंसर हमारा t में आया, हमने पुटिंग किया है तो हमें रिप्लेसमेंट करना भी जरूरी है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, कभी इसको भूलना नहीं है कि क्या अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो इंडेफिनाइट में तो आपको रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। तो फिर रिप्लेस किया, 2√t क्या था log ऑफ x प्लस c, ये आ गया आपके इंटीग्रल का आंसर। तो इसी तरह से आप फोर्थ नंबर को क्या करोगे, पुट करोगे, पुट log x इज इक्वल टू t, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी t, 1/x dx, ये क्या बनेगा dt। तो आपका फंक्शन कन्वर्ट हो गया, क्या बनने वाला है t⁻n इंटू dt बनने वाला है। सो ये कन्वर्ट होके t⁻n इंटू dt बनेगा। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो, t⁻n+1/n+1 प्लस c, और t को रिप्लेस करना होगा। तो चलो फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में मैं क्या करने वाला हूं, आपको फिफ्थ सॉल्व करके दूंगा। सिक्स्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है। क्या है फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम आपके पास, आई यानी कि इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1-x² इंटू dx। चलो आपको तो ऑब्जर्व करना आता है, आपको देखना आता है अच्छे से, तो आपको पता चलेगा साइन इनवर्स x को t पुट करूंगा तो 1/√1-x² उसका डेरिवेटिव होगा। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि जो फंक्शन हमारे पास होता है उसमें से किसी पार्ट को हम पुट करते हैं और रिमेनिंग पार्ट उसके डेरिवेटिव में एडजस्ट होता है। मैंने इसको पुट किया तो रिमेनिंग पार्ट डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या करेंगे फिर आप, सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, 1/1 - x² इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। चलो ऑब्जर्व करो, क्या होगा 1/dx, इसकी जगह पे क्या आएगा dt, इसकी जगह आएगा t। तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट होके क्या होगा t⁻³ इंटू dt। तो इसका इंटीग्रेशन आप ले सकते हैं t⁻³ प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, 3/2, 3 + 2 यानी कि 5/2। t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x रिप्लेस करेंगे 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, ज्यादा से ज्यादा 2 पर जाएगा, 2/5 साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस c, ऐसे आप लिख सकते हो। तो 6 नंबर के प्रॉब्लम में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप वही करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x को पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव एडजस्ट होगा, t³ आपका इंटीग्रेशन में आएगा, उसका इंटीग्रेशन आपको पता है t⁻⁴/4 प्लस c। फिर आप क्या करोगे, t की वैल्यू को रिप्लेस करोगे। तो चलो 7 और 8 का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत सिंपल है। क्या करने वाले हैं, 7 में आपको करके दूंगा, 8 नंबर का मैं आपको सिर्फ पुटिंग बताऊंगा। आप 8 नंबर में क्या करो, रूट x को पुट करो। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो आप उसको एडजस्ट कर लो, 1/√x ds की जगह 2 dt आएगा, फिर cos ऑफ t आएगा, cos ऑफ t का इंटीग्रेशन आपको पता है, आप एडजस्ट कर लोगे। चलो 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत सिंपल है। क्या है आपके पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ log ऑफ x इंटू dx अपॉन x।
चलो कॉट को तो मैं पुट नहीं कर सकता, मैं पुट करूंगा log x को। क्यों पुट करूंगा? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे एडजस्ट होता है। सो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट log of x इज इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब क्या होगा? 1/x dx, ए बना dt, ए बना t, तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट होके क्या होने वाला है? cot of t इंटू dt। कॉट टी अभी अभी हमने क्या लिया था? एक्सप्रेशन लिया था। आप चाहे तो दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। क्या है कॉट का फॉर्मूला? लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ टी प्लस सी, या कोसेक में ले सकते हैं माइनस कोसेक ऑफ टी प्लस सी। तो क्या बनेगा? लॉग ऑफ साइन टी आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। टी की वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ एक्स है। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, ये आपके इंटीग्रल की क्या आने वाली है? वैल्यूज आने वाली है। तो इसी तरह से मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए, जो होमवर्क में दिए उसे अच्छे से करो। आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करो। मैं इसी अभी यहाँ पे बहुत सारे और प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। तो पहले आपको क्या करना होगा? आप फॉर्मूले को अच्छे से क्या करो? रिमेंबर कर लो, उनको थोड़ा सा रट लो। फॉर्मूले जितने आपके अच्छे होंगे उतनी आसानी से आपके आंसर्स आने वाले हैं। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपके सामने कुछ और प्रॉब्लम्स है। अब इसमें से मैं कुछ सॉल्व करके दूंगा, कुछ आपको सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, आपको सिर्फ थिंकिंग जो है आपको उसको एलिवेट करना होगा। तो क्या है? फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम पे आप ध्यान दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec रेज टू 8x अपॉन कोसेक x इंटू dx। तो फिर क्या होगा? इसे मैं ऐसे लिखूंगा, sec रेज टू 7x इंटू sec x अपॉन कोसेक x इंटू dx। तो फिर अब sec x यानी कि क्या? 1/cos x डिवाइडेड बाय कोसेक x यानी कि क्या? 1/sin x। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर, ये है। तो फिर ये कन्वर्ट होके क्या होगा? sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x यानी कि tan x। तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? sec रेज टू 7x इंटू tan x इंटू dx। तो फिर अब इसे कन्वर्ट करके क्या होगा? sec रेज टू 6x इंटू sec x इंटू tan x इंटू dx। तो चलो, अगर मैंने sec x को पुट किया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? sec x इंटू tan x होगा। तो फिर अगर sec x को पुट करेंगे तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? पुट sec x इज इक्वल टू t। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sec x का डेरिवेटिव क्या है? sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल टू dt। dx क्या होता है? यहाँ से यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो फिर अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जन मिल गया, तो पुटिंग करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sec की जगह क्या पुट करना है? t पावर क्या है? 6 sec x tan x इंटू dx यानी कि dt। अब t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन क्या है? t रेज टू 7/7 प्लस c। t रेज टू t की अब क्या करना है? प्रॉब्लम हमारा x में था, आंसर का आया t में, तो हमें क्या करना होगा? रिप्लेसमेंट करना जरूरी होगा। तो फिर क्या करेंगे? t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने? sec x, उसे रिप्लेस करेंगे। तो sec रेज टू 7x अपॉन 7 प्लस c, ये आपका क्या बना? इंटीग्रल बना। तो चलो, तो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम देखो। तो क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स। अब प्रॉब्लम को एडजस्ट करना होगा। मैं क्या करता हूँ? डिनोमिनेटर में रूट एक्स कॉमन लेता हूँ। तो क्या होगा? 1/√x। अब रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? रूट एक्स प्लस यहाँ क्या बचा? 1 इंटू dx। अब क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। पुट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसको क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। dx आके मल्टीप्लाई होगा इंटू dt। तो हमारे पास रूट एक्स है लेकिन 2 नहीं है। अब 2 आ जाके क्या बनेगा? मल्टीप्लाइड। देयरफॉर dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2dt। इसको रिप्लेस करेंगे तो आई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स की जगह क्या आया? 2dt। 1/√x प्लस 1 की जगह क्या आया? t।
तो क्या होगा, टी का डेरिवेटिव 1 ऊपर है, तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, log ऑफ 2 कांस्टेंट है, क्या जाएगा बाहर, चलो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी, इसका फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ t, t की जगह क्या है रूट x प्लस 1, सो 2 इंटू लॉग ऑफ, रिप्लेसमेंट करना जरूरी है, प्लस c, इस तरह से हमारा क्या आया आंसर। एक बिल्कुल आसान सी ट्रिक्स में आपका क्या आता है आंसर, आपको सिर्फ क्या करना है, फंक्शंस में फंक्शंस को एडजस्ट करना है, पुटिंग को आइडेंटिफाई करना है, आपका फंक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, एक पार्ट जिसे आप पुट करने वाले हो और दूसरा पार्ट जो डेरिवेटिव में एडजस्ट होने वाला है, और जब आप कन्वर्ट करते हो, पुटिंग करते हो, तो आपके पास आसान सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, क्या पुट करोगे, 5x को t पुट करोगे, तो 5x को t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू डी एक्स, सो लॉग ऑफ 5 दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, सो 5x dx क्या बनेगा, dt अपॉन लॉग ऑफ 5, तो आपको सिर्फ प्लेस करके आंसर्स निकाल लेना है। तो चलो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर में मैं आपको एक सॉल्व करके देने वाला हूं, एक आपको सॉल्व करना है, दोनों प्रॉब्लम जो है वो सेम टाइप के हैं। अगर मैंने इस फोर्थ को लिया तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, x ई रेस टू एक्स को पुट करोगे, और फिफ्थ लिया तो आप क्या करोगे, x इंटू लॉग ऑफ x को पुट करोगे, आपको जो भी पुट करना है आप कर सकते हो। तो मैं फोर्थ आपको सॉल्व करके देता हूँ, आप फिफ्थ को सॉल्व करोगे। तो क्या है आपके पास, फोर्थ नंबर का इंटीग्रल इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन cos ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, पुट x इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है, तो आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना होगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ई रेस टू एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, क्या रहा x प्लस 1, डी एक्स आके क्या होगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी टी। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो फंक्शन में जो न्यूमरेटर का पूरा पार्ट है ये आपका क्या बना है dt, तो इंटीग्रल चेंज होके क्या आएगा dt अपॉन कॉस ऑफ t, कॉस ऑफ t यानी कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ t इंटू डी टी, 1 अपॉन कॉस टी यानी कि सेक टी, और सेक टी का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने निकाला है, क्या था सेक टी का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। अब आंसर टी में आया तो रिप्लेसमेंट करना होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ टी की वैल्यू क्या है x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस टेन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस सी। अगर आपका आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको दूसरा फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। सेक टी का इंटीग्रेशन एक और भी आता है, क्या आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ टी बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये भी आपका आंसर आता है। तो टी की जगह आपको रिप्लेसमेंट देना होगा, सो लॉग ऑफ टेन ऑफ टी क्या है आपका x इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस सी। ए आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शंस देख के कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसका डिसीजन लेना होगा। तो मैंने आपको आसानी हो इसलिए दोनों टाइप के आंसर्स निकाल के दिए। तो आपको इसी तरह से क्या करना होगा, फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। पुटिंग आपको क्या करनी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 6 और 7 नंबर का प्रॉब्लम बिल्कुल सही सेम टाइप के है, इसमें से मैं आपको 7 नंबर का करके दूंगा। 6 का क्या करना है उसको देख लो पहले, क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को आप पहले क्या करोगे 1 अपॉन ई रेस टू एक्स कर लोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का आ जाएगा ऊपर, तो एक कन्वर्ट होके क्या होगा ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 होगा। तो ये जो फंक्शन है कन्वर्ट होके ऐसा होगा, इसके बाद आप इंटीग्रेशन निकाल लोगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना है तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर आता है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस सी आंसर आएगा।
तो आपको जैसे चाहे आप सॉल्व कर सकते हो। 7 नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दो। क्या है 7 नंबर का प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻³ अपॉन 1 प्लस e⁻³ इंटू dx। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को पुट करूंगा, पुट 1 प्लस e⁻³ इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस e⁻टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻टू समथिंग इनटू समथिंग डेरिवेटिव 3 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx से जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 वहां जाके डिवाइड होगा, सो e⁻³ इंटू dx इज इक्वल टू dt/3। तो चलो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो इंटीग्रल चेंज होके क्या होगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻³ इंटू dx क्या होगा, dt/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻³ की वैल्यू क्या है, t। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। अब क्या हमें ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, log ऑफ x। सो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 log ऑफ t प्लस c। सो 1/3 log ऑफ t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या है t की वैल्यू, 1 प्लस e⁻³ प्लस c। इस तरह से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपको ऐसे जो प्रॉब्लम्स है इनको इस तरीके से हैंडल करना है कि आपको पुटिंग जो सब्स्टिट्यूशन आप करने वाले हो उसका जो एडजस्टमेंट है वो आना चाहिए। एक बार आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होगा। तो 8 और 9th में 8 नंबर का प्रॉब्लम आपको करना है, 9th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉल्व करके दूंगा। तो चलो यहाँ पे मैं लास्ट यानी कि 9th नंबर का प्रॉब्लम लेता हूँ। क्या है हमारे पास, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 7x⁻⁻n इंटू dx। फिर इसी तरह से करेंगे जैसे हमने e⁻⁻x को किया था, 1 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन x⁻n इंटू dx। जैसे मैं 9th नंबर करूंगा उसी टाइप में उसी फॉर्म में आप क्या करोगे, 8 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 1 अपॉन 3x इंटू x⁻n प्लस 7 अपॉन x⁻n इंटू dx। सो क्या होगा, x⁻n ऊपर जाएगा, x⁻n इंटू dx अपॉन 3x पावर 1 है, x पावर n है। अगर बेस सेम होता है तो पावर की हम क्या कर सकते हैं, एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1 प्लस 7। अब हम सिंपल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, 3x⁻n प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, x⁻n प्लस 1 का डेरिवेटिव पावर क्या आता है आगे, x पावर x से कम होगा यानी कि x⁻n प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये टर्म वहां जाके डिवाइड होगी, dx यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर x⁻n इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3 इंटू n प्लस 1। चलो अब क्या होगा, x⁻n dx की हमें क्या मिल गई, रिप्लेसमेंट मिल गई। तो हम वहां पे रिप्लेस करके हमें इंटीग्रल क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx यानी कि dt अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसे क्या पुट किया था, t पुट किया था। तो कांस्टेंट है 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 बाहर आएगा, अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो इसका इंटीग्रेशन अब आपका तो लर्न हो गया होगा। तो क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जो पुट की थी उसे रिप्लेस करेंगे। तो लास्ट आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ 3x⁻n प्लस 1 प्लस 7 प्लस c। ये आपके इंटीग्रल की वैल्यू है। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के जो वीडियो आपने देखे वो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।